अरसे के बाद मुंह खोला और अगर कोई उम्मीद मियां साहब से बाकी थी ना जमहूरियत की, इंसानियत की, वो भी ख़त्म हो गई। झूठ का एक पिंडार मियां साहब के मुंह से निकला और हर तरफ ऐसे फैल गया जैसे स्मेल फैल जाती है। मियां साहब ने इतने झूठ बोले अपनी छोटी सी टॉक के अंदर, इतने झूठ बोले मियां साहब ने कि तबाही फेर दी। मिसाल के तौर पे मियां साहब ने कहा कि मुनाफकत, बदतमीज़ी, दंगा, फसाद, फितना, ये उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि जनाब ये तो बड़ी बदतमीज़ी करते हैं, बड़ी ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ज़रा मियां साहब की साहबजादी की ज़बान आप मुलाहिज़ा फरमाइए और फिर देखिए कि मियां साहब ने क्या कहा। क्या ऐसी ज़बान इमरान खान ने बोली? ये ज़रा सुने आप। गाली गलौज बदतमीजी की सियासत छोड़ो, मंशियात ज़दा शख्स, ज़हनी मरीज, बदबूदार, गंद, घटिया आदमी, उधर देखा है, नौसरबाज, मकरूह किरदार, बंदर है, उसके हाथ में माचिस है, मंशियात का आदी। मरियम नवाज शरीफ ना बदतमीज है ना बेअदब है, बुज़दिल आदमी, नशा करके बेसुध पड़ा होता, बद किरदार शख्स, गीदड़ों का बाप, सबसे बड़ा चोर, गीदड़ के कारकुन भी गीदड़, नशे की हालत में होता है, चूहे की तरह, फितना खान, बद तहजीब शख्स, शैयों का पता है ना कहाँ पड़े होते हैं, कब्रिस्तानों में उल्टे मुंह पड़े होते हैं। मंशियात ज़्यादा दिमाग के फैसले। गाली गलौज बदतमीजी की सियासत छोड़ो, अपनी बेटी भी छुपाते हो। मंशियात ज़्यादा शख्स, गीदड़ देखा है, फितने गीदड़, बुज़दिल खान फितना है को गीदड़ कहते हैं, जिसने सियासत को दुश्मनी में बदला, गालियों में बदला, लोगों को। अच्छा जी, ये कोई और तो नहीं है, नवाज शरीफ की बेटी है। इसने मुंह से इतना गंद उगला, इतना गंद उगला, ये सुना भी नहीं जा रहा था। तो ये नवाज शरीफ ने अपनी बेटी को क्या सिखाया? नवाज शरीफ साहब, आप बदतमीजी का ताना देते हैं दूसरों को। आपकी अपनी ज़बान कितनी गंदी थी आपको याद है? मैं याद दिलाऊं आपको, जब आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ गंदी तस्वीरें हेलीकॉप्टर से, जहाज़ों से फेंकवाते थे। मैं याद दिलाऊं आपको कि आप औरतों के बारे में, ख़वातीन के बारे में किस तरह के जुमले बोलते थे। मैं याद दिलाऊं आपको आपने पीली टैक्सी किसको कहा था। मियां साहब, मैं याद दिलाऊं आपको कि आपने अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले किसको कहा था। मियां साहब, आपकी इतनी घटिया और गंदी ज़ुबान है और ऐसी घटिया सियासत आपने पाकिस्तान में की है, जर्नैलों के जूते पॉलिश कर कर के। अब आप सक्के सवितरे होकर नहीं बैठ सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितना एहतजाज किया वो जुल्म के खिलाफ किया है, जबर के खिलाफ किया है, और आप जुल्म और जबर के साथी हैं, बल्कि आप उसके बेनिफिशरी हैं। अब मियां साहब ने एक और झूठ बोला। देखिए, झूठ के ऊपर झूठ मियां साहब ने बोला और तबाही फेर दी। मियां साहब ने एक और झूठ बोला और इस झूठ में मियां साहब फरमाते हैं कि जनाब महंगाई इमरान खान 39% तक ले गया, जबकि हम तो महंगाई बहुत थोड़ी छोड़ कर गए थे। तो अब ज़रा ये आदादो शुमार निकाल लें, और ये आदादो शुमार सरकारी हैं। ये कोई ऐसे आदादो शुमार नहीं है जो मैं आपको बनाकर दे रहा हूँ, ये सरकारी आदादो शुमार है और ये मैंने ही रिपोर्ट किया था पाकिस्तान के सारे मीडिया के साथ मिलकर। ये हुकूमत गिरती है अप्रैल के आगाज़ में 2022 में। उस वक्त पाकिस्तान में महंगाई 12% थी और उसके रीज़न बहुत सारे मल्टीपल थे। इमरान खान को 3 साल की हुकूमत मिली पाकिस्तान में, जिनमें से 1.5 साल से ज़्यादा कोरोना वायरस रहा, लेकिन इसके बावजूद वो माशी तरक्की को 6% तक एवरेज ले गया। अप्रैल के आगाज़ में आपने जनरल बाजवा और जनरल नदीम अंजुम और ये सारी फ़ौज के साथ मिलकर आपने इमरान खान साहब का तख्ता उलट दिया और फिर 2 नंबरी करके इमरान खान साहब के बंदे तोड़कर हॉर्स ट्रेडिंग करके आप अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए। तो मियां साहब, जब आपने अपनी हुकूमत बनाई तो उस वक्त इमरान खान साहब जो महंगाई छोड़ कर गए थे वो 12% थी। डॉलर की कीमत लगभग 180 रुपये फी डॉलर था और जो अब पहुंच गया तकरीबन 350 रुपये या इससे भी शायद ऊपर चला जाता है, बादों का 300 से भी क्रॉस कर गया था। पेट्रोल वो 150 रुपये का छोड़ के गया था, आज 350 रुपये है। तो इमरान खान के बाद तो आपने तबाही फेरी है। बिजली की कीमत कई गुना बढ़ा दी, गैस की कीमत तो बढ़ाते बढ़ाते तबाही फेर दी आपने। हर चीज़ की कीमत पाकिस्तान में आपने कई गुना बढ़ाई है। 16 रुपये वाला यूनिट पाकिस्तान में 50 रुपये का मिलता रहा, ये आप लोगों ने किया है। और जो गैस की कीमत है वो कई 100% आप लोगों ने बढ़ा दी है। और बात की कि इमरान खान अकेला मुजरिम नहीं था, बल्कि उसको लाने वाले ज़्यादा बड़े मुजरिम थे। अब ज़रा देखिए इमरान खान को लाया कौन? इमरान खान को तो पब्लिक लेकर आई थी। इमरान खान को तो बहुत वोट पड़ा था 2018 के इलेक्शन में। हुई 2024 के इलेक्शन में, जो पाकिस्तान की तारीख की खौफनाक तरीन धांधली है। लेकिन मियां साहब अब डाल रहे हैं जजों पे, जर्नैलों पे कि जनाब ये इमरान खान को लेकर आए थे, वो बड़े मुजरिम थे। ये नवाज शरीफ कह रहा है। अब ज़रा मैं बताता हूँ, सन 1982 में मियां साहब आप लाहौर की गलियों में फिरते थे और आपको गवर्नर हाउस बुलाकर सूबाई वजारतें किसने दी थी? मुजरिम तो वो भी है, उस मुजरिम को कौन पकड़ेगा?
फिर 1985 में गैर जमाती सिलेक्शन से नवाज शरीफ को वजीर आला पंजाब किसने बनाया? मियाँ साहब, उनको भी पकड़ना चाहिए। गवर्नर हाउस आपको जर्नैलों ने बुलाया था ना मियाँ साहब, जर्नैलों ने बुला के जनरल जिलानी ने उसकी गोद में आप बैठ गए, आपके वालिद साहब ने आपको उन्हें दे दिया कि जनाब ये बच्चा आप गोद ले लें। आपको गोद ले लिया जर्नैलों ने और आपको मुख्तलिफ वजारतें दे दी। उसके बाद मियाँ साहब उन्होंने आपको जनाब गैर जमाती इलेक्शन करवा के वजीर आला पंजाब बना दिया। और उसके बाद ISI ने 88 में ये बाकायदा आपका इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनवाया और ये चीज़ें अदालतों में साबित हो चुकी हैं। फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब को जनाब वजीर आला बनवा दिया गया एक मरतबा। फिर इन मुजरिमों का क्या करना है? 90 में नवाज शरीफ को वजीर आज़म सेलेक्ट करवाया गया, उन मुजरिमों का क्या करना है? 97 में आपको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने 2/3 अक्सरियत दिलवा दी। फिर आपको NRO देकर परवेज मुशर्रफ ने जद्दा में सरूर पैलेस में भिजवा दिया। मियाँ साहब, उन मुजरिमों का क्या करना है? फिर दोबारा NRO लेकर आप और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में वापस आ गए, उन मुजरिमों का क्या करना है? और फिर इमरान खान की हुकूमत को जिस तरह गिराया गया, इसकी गवाही फजल रहमान देते हैं, इसकी गवाही ANP के लोग बोल चुके, इसकी गवाही हर वो आदमी बोल चुका है जो इस गंदे खेल का हिस्सा था। सब लोग अब बताते रहते हैं कि जनाब फलानी ये किया, बल्कि अब तो मिफ्ता इस्माइल भी बोलते हैं, मोहम्मद जुबैर बोलते हैं जो इसका हिस्सा थे, बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी भी बात करते हैं जो साबिक वजीर आज़म है, कि कैसे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक खेल खेला और वो खेल खेलकर इमरान खान साहब का हुकूमत गिराया गया। और इसके अंदर सबसे घटिया और गंदा रोल आपके ख़ानदान ने और जरदारी ख़ानदान ने मिलकर प्ले किया। तो मियाँ साहब, इन सारों का क्या करना है? ये जो हुकूमत जनरल बाजवा ने गिराई थी नदीम अंजुम के साथ मिलकर, इन दोनों का क्या करना है? मियाँ साहब, आप यानी मुल्क के ऊपर 40 साल तक पीपल्स पार्टी और आपने हुक्मरानी की है और आज भी आप लोगों की हुक्मरानी है, आप लोगों का कोई कसूर नहीं है। बाकी पाकिस्तान के लगभग 40 साल पाकिस्तान के डिक्टेटर खा गए, उनका भी कोई कसूर नहीं है। कसूर किसका है? उस इमरान खान का जो 3 साल के लिए आया, जिसमें 1.5 साल तक एक बदतरीन कोरोना वायरस रहा और 2 साल उसने पाकिस्तान की मईशत को तारीख के अंदर बेहतरीन सतह के ऊपर रखा। तो मियाँ साहब, ये तो इमरान खान के तो लोगों को पैर धो के पीने चाहिए। जिस तरह का हुक्मरानी आपने किया पाकिस्तान में, जैसी तबाही आपने फेरी पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में करप्शन और लूटमार का आप लोगों ने बाजार गर्म किया मियाँ साहब, इस तरह तो इमरान खान आप लोगों के सामने बहुत बड़ा फरिश्ता है। कम से कम आप अपने हलके के फॉर्म 45 देख लें निकाल के, एक दफ़ा देख लें इस कौम के कहने पे। जिस हलके में आपको इलेक्शन जितवाया गया यास्मीन राशिद साहिबा के मुकाबले में, सिर्फ उस हलके के फॉर्म 45 एक मरतबा मियाँ साहब उठाकर देख लें। कोई भी गैरतमंद सियासतदान होगा ना तो शर्म से मर जाएगा या खुदकुशी कर लेगा शर्म से कि यार ये मैंने क्या किया, ये मैंने कौन सा गूं खा लिया जो मियाँ साहब आपने खा लिया। और ये जो आपको जिताए हुए लोग लाकर दिए, यहां तो इमरान खान ने बाइकआउट किया हुआ था एक आधी सीट को छोड़कर, और उस सीट पे जैसे आप इलेक्शन जीते हैं वो भी सारी दुनिया जानती है।